हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो सेट नंबर 3 है दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइए दोस्तों और देखिए कि आप कितना नंबर ला रहे हैं। उसके बाद जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे सर्च करके एग्जाम्पल 91 वहाँ से ज्वाइन होइए और वहाँ से पीडीएफ और आंसर की दोनों प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सही है दोस्तों। भारतीय संविधान वृहत होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों सही है साथियों, इसलिए डी के साथ जाएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो पूछ रहा है इन उपर्युक्त कथन में कौन से कथन सत्य है। तो इसमें कोनो सत्य नहीं है दोस्तों, कोई कथन सत्य नहीं है। 4 देखिए दोस्तों। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है साथियों। तो साधारण विधेयक के द्वारा आहूत की जा सकती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, चलिए हम लोग देखते हैं। वह संसद सदस्य नहीं होता है। सही बात है दोस्तों, वह संसद सदस्य नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों असत्य पूछा यानी गलत पूछा है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़िए। 1857 का विद्रोह कानपुर में, ये गलत हुआ दोस्तों। कहाँ से हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? मेरठ से साथियों, इसलिए यही गलत है दोस्तों। चर्बी वाला कारतूस का उपयोग लाना 1857 के विद्रोह तत्कालीन कारण था, ये भी सही है। और मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। और मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल इसे 24वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है साथियों। 7 देखिए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए तो कौन सुमेलित नहीं है? अर्पण आपका गुजरात, ये आपका गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। और रंगोली महाराष्ट्र, ये सही है। अल्पना पश्चिम बंगाल है, ये सही है। और मंडाना ये राजस्थान है, ये सही है। 8वां देखिए। ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया। तो आप सभी साथी जानते होंगे 1793 में दोस्तों इसका किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन से अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान पूछा है दोस्तों। तीनों धर्म में जो समान है वो दोस्तों आपका कर्म का सिद्धांत, मतलब कर्मवाद का सिद्धांत समान है तीनों में दोस्तों। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में दोस्तों। 10वां नंबर देखिए दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो दक्षिण का पठार है दोस्तों। कौन है? दक्षिण का पठार भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, नहीं गलत पहचानना है हम लोगों को। तो देखिए आपका लोकटक मणिपुर में ये सही है। हुसैन सागर आपका कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फिर सामर झील आपका सामर राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार महाराष्ट्र में, ये भी सही है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12 चलते हम लोग। कथन 1 देखिए, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। फिर कथन 2 देखिए, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदा नीरा नदियां की प्रचुरता है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। साथियों, कथन ए सत्य है और कथन 2 भी सत्य है, और कथन एक ही सही व्याख्या कथन 2 द्वारा हो रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? विश्व नागरिक उड्डयन दिवस आपका मनाया जाता है साथियों 7 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता साथियों वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन है। क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो इसमें साथियों चुनाव आयोग का है। चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग का है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कॉलम और कॉलम ब का सही मिलान करें। तो साथियों चलिए देखते हैं हम लोग, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों, तो देखिए एक का घ होगा दोस्तों, सुकुमार सेन है। ये तो कंफर्म हो गया, आप भी जान रहे होंगे ये सब। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। फिर देखिए देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों, ये नियुक्ति देश के प्रथम निर्वाचन आयोग की नियुक्ति आपका कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, ये भी जान रहे हैं आप लोग। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की। तो दोस्तों आपका सी सही है। ये 405 जो स्थान प्राप्त किए कब किए थे ये देखना है थोड़ा। ये दोस्तों 1991 में किए थे, 1991 के चुनाव में। टीएन शोषण दोस्तों, टीएन सेशन देखिए, ये आपका सॉरी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 1984 में प्राप्त किए थे। चार का यहाँ खो दिया गया। चलिए हम लोग 17 देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना दोस्तों, इसका यही लक्ष्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचाना दोस्तों। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही वक्तव्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं और समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो कौन होगा दोस्तों? इसमें आपका सभी कथन सत्य है दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा जगन्नाथ है दोस्तों। कौन इनसे भिन्न है? जगन्नाथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फर्रुखसियर इसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। फर्रुखसियर साथियों सैयद बंदू के सहयोग से मुगल बादशाह बना फर्रुखसियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? तो खरीफ फसल आपका सरसों नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? सरसों नहीं है। चावल है आपका, कपास है और सोयाबीन है खरीफ में दोस्तों, सरसों नहीं है दोस्तों। 24 देखिए, निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है?
पूछा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो देखिए आपका मिनिस्ट्रल नहीं है दोस्तों। इसके बाद स्थानीय पवन में देखिए दोस्तों आपका चिनूक आ जाएगा, सिरोक्को आ जाएगा, फोन आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मिस्ट्रल आपका स्थानीय पवन नहीं है दोस्तों। 25 देखिए संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो साथियों मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को बार बार पढ़े होंगे। चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? दहेज के रूप में 10 पाउंड किराया लेके चार्ल्स द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने दोस्तों। किसने समाप्त किया था? कृष्णदेव राय साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न कथनों पर विचार करें। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि इसका तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 29 देखते हैं। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता था? तो बरौनी से में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता था साथियों? पाइपलाइन से दोस्तों। इससे किस मार्ग से पहुंचाया जाता था? पाइपलाइन से दोस्तों। अब लोग गए होंगे तो देखे भी होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए धरती आबा किसे कहा जाता है साथियों? धरती आबा आपका बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है दोस्तों? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? आप सभी साथियों को मालूम होगा 6ठी कक्षा में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी किस उद्योग के कारण आरंभ हुआ था दोस्तों? वस्त्र उद्योग के कारण हुआ था दोस्तों। किस उद्योग के कारण? वस्त्र उद्योग। यदि देखिए दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका बहाई धर्म से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखना है निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को पहचानना है दोस्तों। 0 डिग्री का अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाता है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ये गलत नहीं है, सही है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 0 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आपका डी गलत है दोस्तों। 35 देखिए चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया उपरोक्त में निम्न किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम ही होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी देशों से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? उपरोक्त सभी देशों से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है गंगा नदी का जल सर्वाधिक उपयोग में आता है दोस्तों। 37 देखिए वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करती है। सही है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये भी सही लगता है। सॉरी दोस्तों इसमें ये गलत है। तीनों सही है दोस्तों। 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप लोग।
भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये 110% पता है, केरल में हुआ था दोस्तों। चलिए 39 देखिए, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य था दोस्तों, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य आपका अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना था दोस्तों। चलिए 40 देखिए, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री दोस्तों, ये सही क्रम है दोस्तों। 41 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था साथियों, क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष दोस्तों। क्या बोला गया? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष दोस्तों। चलिए हम लोग 42 देखते हैं, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित आपका बृहदेश्वर मंदिर मदुरई सुमेलित नहीं है दोस्तों। कंदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो सही है दोस्तों। रथ मंदिर मल्लापुरम ये भी सही है। महाबोधि मंदिर बोध गया ये भी सही है दोस्तों। 43 देखिए, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था दोस्तों? आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन पता होगा, लियाकत हुसैन का था दोस्तों। किसका था? लियाकत हुसैन का। 44 देखिए, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया दोस्तों? 1935 में किया था दोस्तों। हिटलर ने वर्साई की संधि को कब अस्वीकार किया? 1935 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 45 देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ताना भगत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। किसकी थी? ताना भगत की। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी आप सभी साथियों को मालूम होगा, जिला एवं सेशन जज होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? प्रधान न्यायिक अधिकारी, जिला एवं सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग साथियों। कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य हैं? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव सिखियों के अंतिम गुरु थे दोस्तों। आपका औसत है बी नंबर दोस्तों। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु नहीं थे, ये दूसरा गुरु थे दोस्तों। ये अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह 10वां थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है साथियों? तो आपका 022 है दोस्तों। क्या है? 022 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हम लोग। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे, लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। 50 देखिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। 51 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 155वां दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां, सॉरी दोस्तों, कितना है? 135वां है। 52 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो पश्चिम बंगाल का में हुआ दोस्तों। इस तरह हाल ही में करंट है दोस्तों, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी दोस्तों। आप सभी दोस्त जानते होंगे, हरप्रीत चंडी बनी। कौन बनी दोस्तों? हरप्रीत चंडी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ दोस्तों।
कहाँ पे हुआ दोस्तों? चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया था दोस्तों? लाचिस दिवस असम में मनाया गया था दोस्तों। 56 देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है दोस्तों। 57 देखिए, 57 में आपका दिया है, बंद अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। एक सही है दोस्तों, लेकिन दो गलत है। 58 देखिए, राज कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? राज कमेटी आपका कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित? कृषि से। 59 देखिए, स्वदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है दोस्तों। स्वदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला मुद्रा। क्या कहलाता है? हवाला मुद्रा। 60 देखिए, अवसर लागत का अर्थ होता है दोस्तों। अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत दोस्तों। अवसर लागत का क्या अर्थ होता है? वैकल्पिक प्रयोग की लागत। 61 देखिए, वर्णानुता में रोगी पहचान नहीं कर पाता। तो साथियों, वर्णानुता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, वो है दोस्तों लाल तथा हरे रंग की। चलिए हम लोग 62 देखते हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से की अभिक्रिया है? दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में पाचन किस प्रकार की क्रिया? ऑक्सीकरण की दोस्तों। 63 देखिए, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है दोस्तों? ये है द्वितीयक उपभोक्ता। मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, SO2 गैस पानी से घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? आप सभी दोस्तों मालूम होगा, H2SO3 दोस्तों बनाता है। 65 देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस किसकी मिश्रण होती है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की होती है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों पायरीन अग्निशामक की होती है। किसकी होती है? पायरीन अग्निशामक की। 67 देखिए, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है दोस्तों? तो आपका HIV करता है। कौन प्रभावित? HIV साथियों। 68 देखिए, चलिए साथियों हम लोग 68 देखते हैं, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए, सेब में मैलिक अम्ल होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ये सही है। चाय आपका टेनिक अम्ल होता है, ये भी सही है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी सही है। संतरा में फार्मिक अम्ल नहीं होता है, सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, जूल मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों? आप सभी ओलांडर हैं, जानते होंगे इसको। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल का होता है दोस्तों। 70 देखिए, कॉपर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे तो साथियों, इसका भी आप लोग 110% जान रहे हैं। इसका 28 AMU होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 71 कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में दोस्तों। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही रहता है दोस्तों। मक्का में सबसे ज्यादा क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। 73 देखिए, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है दोस्तों? तो सोचिए दोस्तों, 131 kg है दोस्तों। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत 131 kg है। 74 देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं आवर्त सारणी के वर्ग 2 तत्व दोस्तों। 75 देखिए, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? तो जिबरेलिन होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है।
सॉरी दोस्तों, साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन दोस्तों। 76 देखते हैं कौन सा सही युग्म है दोस्तों। तो सही युग्म आपका F-32/9 दोस्तों, आपका यही सही है। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है यदा कदा ही होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यदा कदा ही होता है। चलिए हम लोग साथियों को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कथनों पर विचार करना। यकृत, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यकृत का वजन व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। दोस्तों ये आपका गलत है, लेकिन ये आपका सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। यानी दोस्तों आपका 2-3 सही है। 79 देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। गाजर रूपांतरित जड़, ये सही है। मूली रूपांतरित तना है दोस्तों, मूली रूपांतरित तना ये सही है आपका है, नहीं है, ये रूपांतरित तना नहीं है, ये जड़ है दोस्तों। क्या है? जड़ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुरती, मेहसाना और मुर्रा और जफराबादी किस पशु की प्रजाति है? आप सभी जानते होंगे, भैंस की ये प्रजाति है दोस्तों। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाकर वह पूरी यात्रा औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको बना लीजिए। आसान सवाल है दोस्तों, आंसर बता देते हैं। इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा दोस्तों। 82 देखिए, अभी 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 1.4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा साथियों? 1:2 होगा दोस्तों। वर्ग हो जाएगा दोस्तों, 1 का 1 और 2 का 4 का 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। 83 में आपका 13% है। 84 देखिए, आप लोग बनाइए पहले अपने से। डी है दोस्तों। 85 का देखिए, 85 का भी दोस्तों आपका ए है। 86 का देखिए, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों ये रखा है 2025 तक। पुस्तक द मॉक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक आपके शांतनु कुमार है। कौन है? शांतनु कुमार साथियों। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 विजेता देखिए। डुरंड कप विजेता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें इसका मिलान गलत है, तो मिलान आपका दोस्तों डी का गलत है दोस्तों। चेल्सी ये गलत है। डुरंड कप बेंगलुरु एफसी सही है। 7वां संतोष ट्रॉफी केरल ये भी सही है। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ये भी सही है दोस्तों। 89 देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये साथियों इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को दोस्तों। 90 देखिए, 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद ने 47वीं बैठक आयोजित की गई थी साथियों? ये आपका चंडीगढ़ में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे साथियों, लंदन को प्रमाणित किया गया दोस्तों। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इस तरह का सेट हम लाएँ कि नहीं लाएँ आप लोग जरूर से जरूर लिखिए, तो हम रेगुलर इस ज्ञान मित्र सरकार टेस्ट सीरीज करवाते रहेंगे दोस्तों। और जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से पीडीएफ लीजिए और आंसर भी लीजिए दोस्तों, उसके बाद डिस्कशन भी लीजिए। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। 92 देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? आप सब दोस्त जानते हैं
सामाजिक नगर रखा गया। 93 देखिए, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश में 71वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो आप सभी साथियों को तो ये पता होगा, फिलीपींस का है दोस्तों। 94 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा था दोस्तों रिमपैक में? तो ले रहा था INS सतपुड़ा दोस्तों। कौन ले रहा था रिमपैक में? INS सतपुड़ा। चलिए, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये आपका हैदराबाद में किया गया दोस्तों। 96 देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? आप सभी साथियों को इसको तो 110% जानते होंगे, बहुत प्रचलित नाम है दोस्तों। 89.94 मीटर दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। 97 देखिए, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो आपका मुंबई में किया गया दोस्तों। 98 देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है साथियों? तो नासा ने किया दोस्तों। किसने किया? नासा। चलिए साथियों, 99 देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय सेना पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों। जोधपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर में साथियों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लिस्बन में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? लिस्बन में। थैंक यू दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।